हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद हम आपके पास वीडियो लेकर के आए हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बिहार में स्पेशली है और उसमें हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम चर्चा करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें उसका जन्म स्थल भी होगा, उसका उपनाम भी होगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद जन्मस्थल पर जीआई टैग है। जीआई टैग किस बिहार में किस किस को जीआई टैग मिला है, किस किस चीज़ को, जैसे शाही लीची को, इस सब पे भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। अब हम जानते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बिहार में विभूतियों की गढ़ रही है। चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे उससे भी अशोक महान की बात कर लें, आप चाणक्य की बात कर लें, तो सब एक से एक अगाध महान महान विभूति हुए, महाविभूतियों का गढ़ कहा जाता है। तो इन सारी बातों पे जो हम चर्चा करेंगे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, चलिए सारी बातों को चर्चा करने से पहले जो मैं बनाया हूँ उसको आप देख लें और फिर हाँ, अब देखिए क्या है कि किसका क्या नाम है। पहले इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे प्रश्न रिलेटेड आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देशरत्न और आजाद शत्रु कहा जाता है। देशरत्न इसने, हमको लगता है कि ऐसे देशरत्न जिन्होंने देश के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर दिया हो और अंत तक जाते जाते हर एक राष्ट्रपति को, भारतीय राष्ट्रपति को क्या होता है कि मिलता है आपको पैसे कि आप कहीं भी अपना घर बना लें, कहीं भी कुछ कर लें। और ये इसके लिए एक बड़ा महल बना और उन्होंने क्या क्या मालूम है, सदाकत आश्रम पटना में बनाया। किसके लिए? मतलब ओल्ड एज होम कह सकते हैं आप। इतनी महान विभूतियाँ थी। तो हम थोड़ा हट जाते हैं और आप क्रम से चर्चा करते हैं, फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न, आजाद शत्रु, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जिन्होंने इंदिरा गांधी को टक्कर दी और हरा दिया, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहारी विभूति, स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान मसीहा जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, सच्चिदानंद सिन्हा को बाबू साहब, उसके बाद विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है कि महादेव से साक्षात साक्षात्कार इनका होता था। जगजीवन राम को बाबूजी, ये दलितों के मसीहा थे। रामधारी सिंह का राष्ट्रकवि जिन्होंने कई सारी कविता लिखी है। फिर हिंदी फिल्म आते हैं, कल हमारा है, भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ी वो, ये सब महत्वपूर्ण है। मैथिल फिल्म कन्यादान, ये सब फर्स्ट वाला है। मगही फिल्म भैया 1961 में। हिंदी समाचार पहला जो है, सबसे पहला, तो वो है बिहार बंधु। दैनिक समाचार जो है सर्वहितैषी है। अंग्रेजी समाचार द बिहार हेराल्ड है। अंग्रेजी समाचार द सर्च लाइट है। राजेंद्र प्रसाद को कहता है कि कभी कभी कि कितने बिहार के लोगों को भारत रत्न दिया गया था, 1 2 3 4 5। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, शहनाई वादक और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। अब हम लोग आते हैं कि बिहार में गंगा नदी के किनारे, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? तो 12 जिले हैं, बक्सर, पटना, बेगूसराय, कटिहार, भोजपुर, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया और लखीसराय। उसके बाद आर्यभट्ट भी हमारे यहाँ हुआ करते थे, जो बिहार के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इतना ही नहीं, कुसुमपुत्र में हुआ, ये जीरो की खोज किए थे। फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य जी है, रामायण विदेह की रचना, जन्म, बहुत सारे हैं। गुरु गोविंद सिंह हैं, जिन्होंने 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, मतलब सिखों के 10वें गुरु। उसके बाद गुरु परंपरा खत्म ही हो गया था, 1962 में पटना साहिब में होता है, ये 10वें गुरु थे। फिर उसके बाद हम आते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के, छोटा छोटा सा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा, ये सारी ऐसे कर ले तो आपको अच्छे से। और डॉक्टर, मतलब आप एक बाद में समझ जाएंगे कि जैसे सच्चिदानंद सिन्हा है, 10 नवंबर 1871 को बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे, जहाँ उन्होंने, और ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे हमारे संविधान सभा के। उसके बाद 1946 में जो हुए थे पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को, उन्होंने इन्हीं की ही अध्यक्षता थी। उसके बाद बिहार उड़ीसा का विधान परिषद के सदस्य भी रहे, कई विधायक। तो ये सारा आप देख रहे हैं। फिर उसका मौलाना नजरुल हक, जिसके नाम से मोइनुल हक वो है। फिर जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में रहा और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का भी समर्थन किए थे। जेपी आंदोलन कहा जाता है 1970 के बाद, संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने आह्वान किया था। और इसी समय में आपातकाल का विरोध किए थे 1975 में, जब इंदिरा गांधी को टक्कर दिए थे और हराए थे। फिर अब बिहार में जीआई टैग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब इसके लिए बहुत सारे को मैं एक एक करके देख रहा हूँ तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मधुबनी की मिथिला पेंटिंग जो है, खास करके बिहार का मधुबनी जिला है, और ये विशेषता है कि पारंपरिक रूप से कला रूप में मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक धार्मिक उसमें जो अपने भित्ति चित्र मतलब होता है कि अपने दीवार पे, मिट्टी के दीवार पे जो उनका उत्कीर्ण होता है उस पे आधारित आप देखेंगे। इनको 2007 में प्राकृतिक देवी देवता का, और हमको याद है क्योंकि मैं भी मिथिला क्षेत्र से हूँ, तो हमारी दादी माँ या हमारी चाची या हमारी बड़ी माता जी वो क्या करती थी कि मतलब जब ये होता था दुर्गा पूजा होता था, उस पे भित्ति पे मतलब भीत कहा जाता है कि जब दो दरवाज़ा जो होता है, जब दरवाज़ा में आप एंटर करते हैं तो दाहिने और बाएं जो होता है उस पर चित्र बनाती थी, दुर्गा माता का चित्र बनाती थी इस तरह। तो मधुबनी पेंटिंग है, इसको 2007 में। भागलपुर का शिल्प जो है तस्सर शिल्प एकदम खास करके होती है, इसको जीआई टैग 2009 में मिला। कतरनी चावल जो है भागलपुर, बांका और अन्य नज़दीकी जिले हैं, इसकी इससे बहुत सुगंध होती है, इसको 2018 में मिला। फिर आप देखिए शाही लीची को 2018 में मिला, मगही पान को 2018 में मिला, सिलाव का खाजा बहुत ही बढ़िया होता है उसको 2018 में मिला, मंजूषा की चित्रकला ये जो है 2017 में मिला। अब हम ऊपर तो हमने चर्चा किया ही है, हमने आपको बताया था कि उसका जन्म स्थान कहाँ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए वर्तमान महावीर जो है उनका कुंडल ग्राम में हुआ था, और जन्मस्थान कौटिल्य का पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर शेरशाह सूरी सासाराम में हुआ था, इनका जन्म स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र में। किसको क्या कहा जाता है ये आप देख रहे हैं, पहले हम इनके जन्म स्थान में। राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान, जयप्रकाश नारायण का सिताब दियारा छपरा में, बाबू कुंवर सिंह का जगदीशपुर भोजपुर, विद्यापति का विस्की मधुबनी, मंडन मिश्र का महिषी सहरसा, जिन्होंने जिनकी पत्नी ने मतलब जगतगुरु शंकराचार्य को परास्त किया था। फिर रामधारी सिंह सिमरिया बेगूसराय, इसके नाम से सिमरिया हॉल्ट भी है। आचार्य शिवपूजन साहब उन्नवास भोजपुर में, मोहनलाल महतो वियोगी गया में, अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद में, इनके नाम से अनुग्रह नारायण सिंह स्टेशन भी है। जगजीवन राम चंदवा भोजपुर में, पंडित रामचंद्र मल्लिक अमता दरभंगा में, और जानकी वल्लभ शास्त्री जो है वो मेगरा गया। अब हम देखते हैं कि इससे पहले भी उससे पहले हमने क्या किया कि एक एक करके सारे को लिखा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न, आजाद शत्रु में संत राष्ट्रपति की उपाधि, जयप्रकाश नारायण लोकनायक और जेपी, विद्यापति को मैथिल कोकिल है। फिर महाकवि डॉक्टर अनुग्रह विभाग विभूति बड़े साहब, विद्यानाथ मिश्र यात्री को बाबा नागार्जुन, सत्यनारायण सिन्हा को छोटे साहब, जगजीवन राम को बाबूजी, कुंवर सिंह को बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार के से, रामधारी सिंह को राष्ट्रकवि। अब किसको कब मिला तो हमने आपको बताया 1 2 3 4 5 6। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 62 में, जाकिर हुसैन को 63 में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को 1992 में, JRD टाटा को 1992 में, उस समय जमशेदपुर जो था हमारे बिहार में ही हुआ करता था, जयप्रकाश नारायण को 1998 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न पे आते हैं, और रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये 2020 में पूछा गया है यूपीएससी में। किसान क्या करें किसने लिखा? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने लिखा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। फिर है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पढ़े हैं? लोकनायक के नाम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, 1962 में पाए थे, CDPO प्रारंभिक परीक्षा पूछा गया। लालू प्रसाद किसके बाद बिहार के? डॉक्टर जगन्नाथ इसके बाद में थे। देश रत्न की उपाधि किसे दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं और सारे प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। पहले आप लोग सभी प्रश्न को देखें, अब आप देख लिए। अब कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक पार्टी से प्रारंभ किया था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था जस्ट पहले, तो जनता पार्टी। अब हम इसको मार्किंग के लिए हम ये ले लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं। आगे भाई मार्कर, इसको हम ऊपर कर देते हैं स्थापित। अब अच्छे से हम लोग करते हैं, ऐसे ऐसे करके करेंगे, आराम से होगा। तो कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक से प्रारंभ किया था? दल से प्रारंभ किया। तो जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी नहीं था। भारतीय लोक दल की बात करेंगे तो ये भी नहीं था। उसका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ये भी नहीं था, ये भी। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यस। तो रामविलास पासवान जिनके लड़के चिराग पासवान है और बहुत ही अच्छी राजनीति कर रहे हैं, स्वस्थ राजनीति कर रहे हैं। फिर उसके बाद है बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए चुनाव गए थे? तो आप देख रहे हैं, पहला है
10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा। तो इसमें 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो हमको जानना मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजरूल हक, बृजकिशोर प्रसाद। तो मजरूल हक ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं और इन्होंने मदरलैंड की शुरुआत के लिए प्रकाशित किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने महात्मा गांधी को राम कुमार शुक्ल के साथ, तो उनको जिसको कहा जाता है किसान का मसीहा, सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था जन क्रांति था, हुंकार था, कृषक समाचार था, विद्रोही था। हमेशा याद रखना है, उन्होंने हुंकार नाम से प्रकाशित किया था। फिर हम लोग आगे एक प्रश्न पे आते हैं। हाँ, ऐसे करके आएंगे, अच्छे से आ जाएगा। ये तो हो ही गया था हमारा। यस, चलिए अब देखिए, इसको मिटाना भी पड़ेगा। बहुत ही क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से देखेंगे, सारे समझ में आ जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? जिस तरह उत्तर प्रदेश जाने जाते हैं प्रधानमंत्री देने के लिए, उसी तरह बिहार जाने जाते हैं राष्ट्रपति देने के लिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? वो है बिहार। फिर है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अभी हम लोगों ने पता किया था। तो वो कौन थे? वो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र कुमार लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक रत्नाकर की लेखक कौन है? राजनीतिक रत्नाकर के लेखक जो हैं, विद्यापति नहीं, हरि ब्रह्मादेव, अरे पहला ही तो था, चंदेश्वर जी हैं। फिर है, किसान क्या करें किसने लिखा? तो किसान क्या करें कौन लिखेगा? जो किसान का मसीहा होगा। किसान का मसीहा कौन? किसान के मसीहा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसको लिखेंगे कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं। तो राजनीतिक रत्नाकर कभी हम लोगों ने चंदेश्वर पे चर्चा की थी। चंदेश्वर लिख क्यों नहीं रहा? ठीक, उदवंत प्रकाश के लेखक कौन है? उदवंत प्रकाश के लेखक जो हैं वो मौली कवि हैं। फिर हम लोगों ने 10 प्रश्न को धाराशायी कर दिया। हाँ, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? जेपी के नाम से जाने जाते हैं, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, लोकमान्य है, लोकमान बाल गंगाधर तिलक थे। ध्यान से देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। लोकहितवादी नहीं, लोकनेता नहीं, लोकनायक थे। ठीक, फिर है, इनमें से बिहार के किसान नेता थे तो स्वामी सहजानंद। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तब देखेंगे। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। छपरा में थे राहुल अथवा तो गुणमक्कड़ जिज्ञासा, बहुत ही प्रसिद्ध लिखे गए। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दे दिया था? 1942 में दे दिया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों के साथ अब सहानुभूति नहीं रखनी है, अब करिए या मरिए। मरने का मतलब है उसके लिए यदि हमारी जान भी देना पड़ा आज़ादी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। हाँ, देखिए, कौन बिहार के किसान नेता, और इसके साथ हमारा प्रश्न खत्म भी होने वाला है। हाँ, अब देखिए क्या है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता था या थे? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्या है, स्वामी विद्यानंद, ध्यान से देखिए, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही नहीं मेरे भाई, ये तो गुजरात से थे, तो ये गुजरात हो गए। स्वामी सहजानंद की बात हम कई बार कह रहे हैं, और विद्यानंद भी थे, तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा। फिर देखिए क्या कर, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर किस जेल, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है हर एक जो अभी हमने इतिहास का दूसरे सर में पढ़ाया था, तो किसको किस जेल में रखा गया था वो दिया गया, तो उसको आप अच्छे से देख लेंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस में रखा गया? जैसे गांधी जी को पुणे जेल में लिखा गया था, इस तरह इनको कहाँ रखा गया था? तो वही के पास के जेल में, बांकीपुर जो पटना के पास है, पटना में ही कह सकते हैं, वो बांकीपुर जेल में रखा गया। और इसके साथ ही हमारे सारे प्रश्न खत्म हो गए।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया? आज हम लोगों ने चर्चा किया जीआई टैग महत्वपूर्ण। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था जीआई टैग किसको क्यों मिला? पेंटिंग को, भागलपुरी सिल्क को, फिर कतरनी चावल को जीआई टैग मिला। ये कुल मिलाकर के 7 लोगों को जीआई टैग मिल चुका है। इससे रिलेटेड कब मिला ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे और मुझे विश्वास है कि इसको आप एंजॉय किए होंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बताया था इसके राजनीतिक जीवन पर नहीं जाएंगे। प्रश्न जो पूछा जाता है, बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। ये हम लोग जब नदी पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह कितने बिहार के लोगों को मतलब ये मिला है, क्या बोलते हैं, भारत रत्न मिला है। तो यदि जमशेद जी टाटा को इंक्लूड कर देते हैं तब तो 6 हो जाते हैं, नहीं तो 5। फिर क्योंकि जमशेद जी टाटा को भी बिहार के लोग अपने ही मानते हैं, वो तो पूरे भारत के ही थे, लेकिन 1992 में ये पुरस्कार मिला था उन्हें। तो 1992 जो था वो क्या था उस समय अपने इसमें ही था, बिहार में था। 2000 में अलग हुए थे, इसलिए उसको भी मानते हैं। इसका क्या उपनाम है हम लोगों ने देख लिया। बिहार का हिंदी समाचार बिहार बंधु, दैनिक समाचार सर्वहितैषी, अंग्रेजी समाचार द बिहार हेराल्ड और अंग्रेजी समाचार द सर्चलाइट। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हम आगे फिर बिहार से रिलेटेड प्रश्न को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।